जय जवाहर भाइयों। भाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 तारीख को किसान पंजाब से हरियाणा आ रहे हैं और दिल्ली को कूच करेंगे। तो अभी जो अपने हरियाणा के साथी हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने किसान भाइयों का साथ दें। कोई संगठन, कोई नेता अगर ये कह रहे हैं कि हम लोग साथ नहीं चलेंगे, तो उनकी ये ना समझें कि भाई, क्योंकि ये कॉल किसान की कॉल है, और अगर एक बार किसान की आवाज़ दब गई या उसमें मजबूती नहीं रही तो उसको दोबारा बुलंदी पे लाना बड़ा मुश्किल काम होगा। सरकार, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, यही चाह रही है। सरकार चाह रही है कि किसान एकजुट ना हो, और उसके बाद एक बार इनमें जो है टूट फूट नज़र आ जाए तो उसके बाद में किसान कभी भी एकजुट नहीं होगा। ये हमें भी पता है और सरकार को भी पता है, लेकिन ये टूट नहीं आने देनी है, क्योंकि हम हो सकता है हमारा किसी नेता से मतभेद हो, लेकिन हमारा किसानी मुद्दे से, एमएसपी गारंटी कानून से जो हमारी मांग है उसमें के लिए कोई मतभेद नहीं है। किसानों को एमएसपी गारंटी कानून C2+50 मिलना चाहिए। सरकार भी ये जानती है, मोदी जी भी जानते हैं कि जो है उन्होंने MS स्वामीनाथन को जो भारत रत्न का अवार्ड दिया है, उसकी वजह यही है कि स्वामीनाथन ने किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाली थी, स्वामीनाथन आयोग, जिसमें C2+50 से किसानों को उनके उपज का दाम देने की बात हुई थी। तो वो जो बात हुई है, उसी बात को दबाने के लिए अगर आपने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर आप उनके विचारों को समर्थन नहीं करते मोदी जी, तो आप ये समझिए कि फिर भारत रत्न या किसानों की बात कैसे रखेंगे। किसानों की बात तो यही है कि उसको उसका वाजिब दाम मिले, उसकी मेहनत का उसको मेहनताना मिले, और जो किसानी मांगे हैं और बच्चों पे जो केस हैं, पेंडिंग केस हैं, वो ख़त्म किए जाएं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाई, ये ध्यान रखना कि किसान की आवाज़ फटे नहीं, दो हिस्से ना हो। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है कि भाई, सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान की आवाज़ को बुलंद करें और किसान के मुद्दों की लड़ाई लड़ें। किसी नेता के पीछे लड़ाई लड़ने की बात हम नहीं कहेंगे, मुद्दों की लड़ाई लड़ें और सही मायने में लड़ें, बेहिचक। और उसके लिए अगर कोई बलिदान भी देना पड़े, बलिदान तो देना ही पड़ता है, अपने काम छोड़ने पड़ते हैं, और अपने आप को न्यौछावर करके आप सभी भाई सम्मिलित हों, बिना किसी भेदभाव के ये अपेक्षा करते हैं। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान की आवाज़ बुलंद करें। जय किसान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।